नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। तो भाजपा को लगातार झटके पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से 9 भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इनके शामिल होने से कई समीकरण भी बदल सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे भाजपा के जो नेता हैं वो कई सारे कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी श्रद्धा, बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं जो बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा जो सिंधिया के साथ जो नेता आए थे वह कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से जो भाजपा से जो नाराज नेता हैं वह भी कांग्रेस का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बात करें हम आज की, तो आज जो 9 बीजेपी के बड़े नेता थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये काफी कुछ महत्वपूर्ण कदम है जो विधानसभा चुनाव के पहले। तो बात करें इन नेताओं की, तो ये नेता एक जो अपना क्षेत्र उसमें कद्दावर, इनमें शामिल है धार के बदनावर से जो विधायक रहे पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत। इसी तरह से 2 बार झांसी से सांसद रहे सुजान सिंह बुंदेला के जो पुत्र है चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, वह भी शामिल हुए हैं। तो इसी तरह से जो अन्य नेता है, जिस तरह शिवपुरी के कोलारस से हम देखा पिछले कुछ दिनों पहले वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जो है उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था, आज वो कांग्रेस के हो गए। तो इस तरह से कटनी के छेदीलाल पांडे, शिवम पांडे, शिवपुरी के जो सिंधिया समर्थक थे अरविंद धाकड़, वह भी कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह गुना की जो सुश्री अंशु रघुवंशी है वह भी कांग्रेस में हो गई। इस तरह भिंड के जो डॉक्टर केशव यादव है, इस तरह भाजपा के जो पूर्व गृह मंत्री थे उमाशंकर गुप्ता, उनके जो भांजे आशीष अग्रवाल वह भी कांग्रेस में गए। इसी तरह नर्मदापुरम के महेंद्र प्रताप सिंह, तो यह वह नेता थे जो कांग्रेस में चले गए। तो इसी तरह हमने देखा जो कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम था उसमें इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इसी दौरान हमने देखा कि वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, इसी तरह से स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वह भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इनको सदस्यता दिलाई पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, और कमलनाथ ने कहा कि इनके लिए ये जो दिन है ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने प्रदेश का साथ दिया है। जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन ये लोग थाम रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम बात करें भंवर सिंह शेखावत की, तो जब इनकी चर्चाएं चल रही थी कि ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तब भंवर सिंह शेखावत ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। तो फिर अब भंवर सिंह शेखावत किस कारण से उसमें शामिल हो गया? ये घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। ये धार की बदनावर जो सीट है वहां से घटनाक्रम शुरू होता है। तो बात करें इस घटनाक्रम की, तो भंवर सिंह शेखावत को लगातार देख रहे हैं हम बीजेपी में हाशिए पर दिखाई दे रहे थे। तो ये नाराजगी उनकी समय समय पर सामने आती रही है। इस दौरान देखा जिस तरह से जो इंदौर का जो संगठन के जो सर्वे सर्वा है वह भंवर सिंह शेखावत के पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा हूं, लेकिन इसके बाद हमने जिस तरह देखा जो इंदौर से विधायक संजय शुक्ला वह उनसे मिलने पहुंचे। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण था। कहा भी जा रहा था कि संजय शुक्ला कमलनाथ का एक संदेश लेके आए और उस संदेश का परिणाम हमको आज देखने को मिला। हालांकि भंवर सिंह शेखावत के लिए कहा जा रहा है कि आगामी समय में जो बदनावर सीट है वहां से वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो राजवर सिंह दत्ती गांव में सिंधिया समर्थक वह बीजेपी में आ चुके हैं और वर्तमान में उद्योग मंत्री है। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का टिकट राजवर सिंह दत्ती गांव को ही मिलेगा और इसी का नतीजा हमको आज देखने को मिला कि भंवर सिंह शेखावत आज कांग्रेस के हो गए। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इन सभी से सामने आई है? जी, कमलनाथ ने इस पर कहा है, कमलनाथ ने बड़ा महत्वपूर्ण कहा है जो मध्य प्रदेश का भविष्य जो आगामी समय का जो चुनाव है वह महत्वपूर्ण है। और इसी को देखते हुए इन जो नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी के जो नेता कांग्रेस के साथ आए, उन्होंने मध्य प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखकर कांग्रेस का दामन थामा। इसी तरह से इन नेताओं ने कहा कि जो भाजपा है वो वर्तमान में जो परिस्थिति है भाजपा की वह पहले जैसी नहीं रही। जो कार्यकर्ता की बात कही जाती थी वह आज हाशिए पर है और उसी का नतीजा है कि उनको मजबूरी में कांग्रेस का दामन थामना पड़ा है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है उनका ये बयान। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जो बीजेपी के पुराने नेता हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी की जो वर्तमान परिस्थिति है वह पहले जैसी पृष्ठभूमि की नहीं रही। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देख सकते हैं हम कि जो भी जो नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, काफी कद्दावर नेता इन्हें कहा जाता है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को काफी फायदा होगा इनके जाने से? जी बिल्कुल, हम जिस तरह देख सकते हैं कांग्रेस की जो स्थिति बताई जा रही थी कि उसके पास जो नेता हैं उसकी कमी थी। जिस तरह से हम देखा सिंधिया के साथ साथ जो बड़े बड़े नेता थे वह चले गए थे, तो इसी का नतीजा हमने देखा कि उसके बाद कांग्रेस में कई नेताओं की कमी दिखाई देती थी। लेकिन वो कमी जो बीजेपी के नेता जो आ रहे हैं वह भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस को एक तरफ से फायदा होता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बड़ा पल होगा कि कमलनाथ को अगर स्थानीय स्तर पर जो उनका विरोध होता है, जिस तरह भंवर सिंह शेखावत का भी हमने देखा कि बदनावर विरोध होता हुआ दिखाई दिया और वह पोस्टर भी उनके लगते हुए दिखाई दिए, तो इसको थामना कमलनाथ के लिए एक बड़ा टास्क भी हो सकता है। अगर वो थाम लेते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।